नमस्कार, सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की धरती पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक कौशल और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का परिचय दिया। भारतीय सेना की इसी हौसला अफजाई के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राजस्थान के जोधपुर शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर पूरे देश में काफी उत्साह है। उसी को लेकर जोधपुर शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल के नेतृत्व में सर्व समाज की ओर से जोधपुर शहर में रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जालौरी गेट से रवाना होकर शहर के भीतरी क्षेत्रों से होते हुए घंटाघर जाकर समाप्त हुई। रैली में शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर जल पानी पिलाकर हार्दिक स्वागत किया। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा गांव में सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में ग्रामीणों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे यह कार्यक्रम और भी खास बन गया। मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों का सफाया किया। सेना के इस ऑपरेशन से देशवासियों का मनोबल बढ़ा है और यह हमें एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने के संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम ने पूरे गांव में एकजुटता और देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर जिस प्रकार से आतंकवादियों को नेस्तानाबूद करने का काम किया है और इनके हौसले तोड़ने का काम किया, और इस बार तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से पाकिस्तान में जाकर के उन आतंकवादियों के जो इलाके थे, जो वहां उनका बेस था, उस बेस को उड़ा करके उनको वहीं जमींदोज करके जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो वास्तव में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पूरे देश को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर और भारतीय सेना पर बहुत गर्व महसूस होता है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से चलाए गए आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में आहोर में सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। जिला प्रभारी मंत्री श्री के विश्नोई ने तिरंगा रैली में भाग लिया। यह रैली चामुंडा माता मंदिर से शुरू हुई, जो बाजार के विभिन्न गलियों से होते हुए खालसा बस स्टैंड पर पहुंची। रैली में तिरंगा लेकर चल रहे युवाओं ने देशभक्ति के गीतों की धुन व नारों से भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया। आज पूरे देश तिरंगामय हो चुका है। जगह जगह, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर विधानसभा क्षेत्र, हर बूथ पर मैं बोलूंगा कि आज पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देश के अंदर जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम पड़ोस के देश के इन आतंकवादियों ने किया, उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दिया, एक भी सिविलियन का नुकसान ना हो, इस चीज का भी हमारे देश के सेनाओं ने, हमारे जो वीर सैनिकों ने इस चीज का बड़े होशियारी से ध्यान भी रखा। लेकिन आज ये तिरंगा यात्रा हमारी बहनों के लिए, बहनों ने शुरू की है सिंदूर की यात्राएं। जगह जगह पर एक संदेश है ऑपरेशन सिंदूर का। ये यात्रा की अब जो ये शुरुआत हुई है, बहुत लंबे समय तक ये यात्रा पूरे देश के अंदर एक जन जागरण के रूप में बन चुकी है। इसका सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पोखरण में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक महंत श्री प्रतापपुरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया।
भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर सर्कल पर एकत्रित हुए। यहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा शुरू की गई। तिरंगा रैली स्टेशन रोड, जयनारायण व्यास सर्किल, सुभाष चौक, फोर्ट रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और सेना की हौसला अफजाई की। करके समाज पूछ करके गोली मारी थी और बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उनके वापिस मोदी जी ने उनको संदेश दिया है कि हमारी बहनों का सिंदूर के सम्मान में, उनकी लाज और रक्षा में, माँ भारती की सेवा में भारतीय सेना सिंदूर ऑपरेशन करेगी और वो सिंदूर ऑपरेशन सफल किया। और भारत की सेना विश्व की ताकतवर सेनाओं में से एक है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने घुटने टेके और आके शरणागति करी, तब जाकर के ये परिस्थितियां खड़ी है। जो कि घर में घुस के मारने की जो शैली है हमारी भारतीय सेना की, और मोदी जी भी यही कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, तो इसका परिणाम अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पाकिस्तान की 600 किलोमीटर अंदर जाकर के भारतीय सेना ने सटीक निशाने लगा करके पाकिस्तान को बर्बाद किया था। उसके सम्मान में सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आज पूरे देश के अंदर प्रत्येक जाति वर्ग और सभी समाज और सभी पार्टियां तिरंगे के माध्यम से पूरे देश को और पूरे सैनिकों को सम्मान दे रही है, संदेश दे रही है कि भारत एक है, नेक है, और जब भारत पर संकट आता है तो भारत के नागरिक भारत की सेना के साथ खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के सम्मान को लेकर श्री सिद्ध पंचमुखी बालाजी सेवा संस्थान बड़ी सादड़ी की ओर से 178वीं रामधुन यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित रही। रामधुन यात्रा सुबह 6:30 बजे आनंद धाम श्री राम द्वारा चौक से प्रारंभ होकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, शोभनाथ महादेव घंटाघर होते हुए अमर बलिदानी झाला मन्ना चौराहा पर पहुंची। रामधुन यात्रा में भक्तों ने 108 फीट लंबा तिरंगा लेकर रैली निकाली। लोगों ने जगह जगह रामधुन यात्रा पर पुष्प वर्षा कर राष्ट्रीय ध्वज का स्वागत किया। विधायक श्री केसाराम चौधरी के नेतृत्व में पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के रानी में भारतीय जवानों के शौर्य एवं पराक्रम से पाकिस्तान को परास्त करने पर भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा हाथों में लेकर करीब 500 मीटर तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली। यह यात्रा रानी के प्रताप बाजार हनुमान मंदिर प्रांगण से रवाना होकर रानी के मुख्य गलियों से होते हुए प्रताप बाजार पहुंची। क्षेत्रवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। विधायक श्री केसाराम चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय वीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। सेना के ऑपरेशन सिंदूर से देशवासियों का मनोबल बढ़ा है और यह हमें एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र में एकजुटता और देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। दोस्तों, जिस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।